चलिए तो वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। शनिवार देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल अब कानून पर 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा हुई थी। नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक के पास चलेंगे। दीपक, देखिए, वक्फ संशोधन बिल को अब राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। अब इसे कानून का रूप लेने में और कितना समय लगेगा दीपक? देखिए, बिल्कुल लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को प्रस्तुत कर पारित किया गया, उसके साथ साथ ये इंतजार किया जा रहा था कि राष्ट्रपति की मंजूरी जो है इस पे कब तक मिल पाएगी, क्योंकि ये अंतिम चरण में था और सबको इंतजार था कि राष्ट्रपति इस बिल को देख के अपनी हामी भरे और इस पर हस्ताक्षर करके जो है इसको मंजूरी दे दे। और ऐसे में कल देर रात जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इस बिल को देखते हुए उस पर हस्ताक्षर किए और वक्फ संशोधन बिल को जो है अपनी मंजूरी दे दी है। इसके बाद जो है अब जो तीनों प्रक्रियाएं थी, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास ये तीनों प्रक्रियाएं अब पूरी हो चुकी है। अब जल्द जो है देश के अंदर इसे एक नए कानून के रूप में जो है वो लागू कर दिया जाएगा, जिसमें पूरे देश के अंदर जो है वक्फ को लेकर एक नए कानून को देखते हुए तमाम मुस्लिम और तमाम जो लोग हैं उसको मानना पड़ेगा। एक नया कानून होगा जिसमें सरकार जो है लगातार ये कह रही थी कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो मुस्लिम और तमाम लोगों की भलाई के लिए है, जिसमें खासकर महिलाओं, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर और सुरक्षा की चीजों को देखते हुए जो है इस संशोधन बिल को लाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि वक्फ संशोधन बिल को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा राड़ देखने को मिली। विपक्ष ने इसको बड़े स्तर पे जो है विरोध करने की कोशिश की। हमने देखा किस तरीके से किशनगंज के जो सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई है। उस याचिका में ये कहा गया है और चुनौती दी गई है कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो सही नहीं है और इसको गलत तरीके से जो है पारित कराया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की उस याचिका में कही गई है। उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है इस सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाओं को लगाया गया है। और ये भी देखने को सुनने आ रहा है कि धीरे धीरे तमाम जो और भी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है अपनी याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट की लगाने के लिए कोशिश में तत्पर है। लेकिन उससे पहले देर रात पिछले दिनों जो है द्रौपदी मुर्मू का हामी मिलना, मंजूरी मिलना, इस बात पे एक बड़ी पहल कर रहा है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कब तक, मतलब यानी ये समय भी अब बहुत कम रह गया है, शेष कम समय कम रह गया है कि जल्द ही एक नए कानून के रूप में भारत के अंदर जो है वक्फ संशोधन बिल जो है वो पूर्ण रूप से एक कानून बन जाएगा। जी चलिए, तो अब वक्फ संशोधन बिल एक कानून बन जाएगा। गजट नोटिफिकेशन फिलहाल सरकार ने जारी किया है और कानून कब से लागू होगा इसको लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसमें बताया जाएगा कि कब से कानून लागू हो रहा है। इसके अलावा देखिए 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।